पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, लिखी ब्रह्मा की टली न टाले, अजब खेल रघुवीर का। आज 2024 का आगाज़ हो चुका है और बहुत जल्दी हम 2024 में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस साल 2024 में हम अपने भाग्य की परिकल्पना जो कभी हमने अपने मन में किया था, क्या उस भाग्य को हम प्राप्त कर पाएंगे? क्या उस ईश्वर की कृपा भी हमें मिल पाएगी जो हमारे कैरियर में, हमारे जीवन में हमें ग्रोथ कारक होगा, उन्नति कारक होगा? इसी बात को जानने और समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं 2024 में किस प्रकार आपके भाग्य आपके समर्थन में रहेंगे, किस प्रकार आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। इस चार्ट में आपने देखा कि दो जगह पर देवगुरु बृहस्पति लिखा हुआ है और इसी साल 2024 में ही देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर परिवर्तन भी कर जाएंगे। दोनों बातों को समझेंगे, दोनों जानकारियों को जानेंगे कि क्या होने वाला है। जैसे ही 2024 का प्रारंभ होगा, प्रथम दिवस ही देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में आपके तीसरे भाव पर गोचरवश विद्यमान ऑलरेडी पहले से ही रहेंगे। एक ऐसी स्थिति मानी जाती है, देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर उपस्थित होते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं। जब ये तीसरे घर पर रहेंगे अर्थात ये नया साल आपके लिए पराक्रम में वृद्धि कारक हो सकता है। आप अपने अंदर एक नए जागृति की शक्ति देखेंगे अपने अंदर। माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति स्वयं ईश्वर के कारक होते हैं, इसलिए आपके कॉन्फिडेंस के साथ में आपके ईश्वर की शक्ति मिल गई, जिसके कारण से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति के पास कुछ दृष्टियां होती हैं और इस दृष्टि के माध्यम से इनकी पंचम जो दृष्टि होगी 1 2 3 4 5 वो आपके सप्तम भाव पर पड़ती है। सातवां स्थान हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए 2024 अच्छा समय होगा, या फिर जिनके दाम्पत्य जीवन में किसी कारण से कलह की स्थिति बनी हुई है, पति पत्नी के मध्य कोई सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, देवगुरु बृहस्पति सन 2024 के प्रारंभ से ही आपके पंचम भाव को भी दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब वहां पर भी हमको शुभता की प्राप्ति होगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, सप्तम भाव हमारे व्यापार को का प्रतिफल हमें दिलाता है। एक भाग्य की जागृति मानी गई है इस टाइम पर। इस कारण से ये पूरा का पूरा समय जो होगा वो आपके कैरियर, आपके व्यापार में तरक्की कारक हो सकता है। सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। सिर्फ यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, इनकी सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर। इसका मतलब यह हो गया, भाग्य के कारक यदि कोई ग्रह है तो देवगुरु बृहस्पति, और भाग्य का स्थान यदि कोई है तो हमारा नवम भाव, अर्थात देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य की जागृति करा सकता है। कोई ऐसे कार्य सिद्ध हो सकते हैं इसी टाइम पर जो हमने सोचा भी नहीं था और शायद हमको ईश्वरीय कृपा से या हमारे भाग्य की जागृति के द्वारा ही हमें प्राप्त हो पाए। ये आपके देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होगा। और यही नहीं, इनकी एक दृष्टि पड़ेगी जो सीधे आपके इनकम भाव पर पड़ेगी, आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि पड़ना अर्थात लाभ की जागृति को भी यहाँ पर प्रकाशित करना। देख कहाँ से रहे हैं तो देखेंगे आपके पराक्रम भाव से, देखेंगे नवम भाव को। इसका मतलब मैं अपने साहस, अपने परिश्रम, अपने प्रयासों के द्वारा मैं अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर पाऊंगा, या मैं अपने जीवन में जो मुझे लाभ चाहिए उन लाभ को मैं प्राप्त कर पाऊंगा। ये एक अवसर हो सकता है देवगुरु बृहस्पति का आपके तीसरे घर पर होना। अब जैसे ही 1 मई का दिन आएगा, यही देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर को छोड़ करके आपके चतुर्थ भाव पर गोचरवश प्रवेश कर जाएंगे और पूरे अंत 2024 तक ही नहीं, ये पूरे अप्रैल 2025 तक रहेंगे। उस हिसाब से भाग्य की जागृति कहाँ गई? आपके चतुर्थ भाव पर। बृहस्पति देवता चतुर्थ भाव पर आकर के सबसे पहला जो इनका कार्य होगा वो शांति हमारे जीवन पर व्याप्त कराना होगा। शांति का स्थान होता है हमारा चतुर्थ स्थान, जहां पर गुरु विद्यमान होंगे, अर्थात एक ज्ञान की वृद्धि होगी, साथ ही साथ हमें शांति की प्राप्ति भी अपने जीवन पर देखने को मिल सकता है। चतुर्थ भाव हमारे पारिवारिक जन का होता है, इसलिए परिवार में भी इस समय पर कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में यदि किसी प्रकार से नरमा गर्मी बनी हुई है या माता को लेकर के कोई टेंशन चिंता बना हुआ है, यहाँ पर भी ये जागृति प्रदान करेंगे, अर्थात वो ये भाव चतुर्थ भाव आपका अपने अनुकूल होगा। अब इनके पास अब दृष्टि बढ़ गई। अब एक दृष्टि तो आपने समझा अभी 30 अप्रैल तक का। अब जो दृष्टि है वो होगा 1 मई से लेकर के अप्रैल 25 तक का समय कैसा होगा। अब गुरु देवता यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5, इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव आपके रुकावट का है, बाधा का है, टेंशन का है, परेशानी का है। उस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, माना जाता है इनकी दृष्टि जहां पड़ती है वो स्थान गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। हमारी बाधाएं यदि कितनी ही बनी हुई है,
कितनी भी हमारी समस्याएं हैं, हाँ हमारा भाग्य हमारे साथ है और हम अपने प्रयासों के द्वारा अपने विपत्तियों से बाहर निकल पाएंगे, अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। भूलना नहीं है, यही अष्टम भाव आपके परिवर्तन, आपके बदलाव का है। यही देवगुरु बृहस्पति 2024 में एक बड़ा बदलाव आपके जीवन पर ला सकते हैं। इसके बाद इनकी जो दृष्टि होगी दसम दृष्टि, इनकी सप्तम दृष्टि दसम भाव पर होगी, जो कि आपके अपने कार्य क्षेत्र का है। आप जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं या फिर किसी प्रोफेशनल कार्य में हैं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना उस कार्य में जागृति प्रदान करेगा। करियर में आपको एक बड़ी सफलता देखने को इसी साल 2024 में मिल सकती है। भाई परिश्रम तो आपको करना है, प्रयास तो आपको करना है, भाग्य का साथ ही है, आपके ऊपर वाले का साथ, आपके ईश्वर का साथ। और इस समय पर इस पूरे के पूरे सन 2024 में शनि देवता जो कि आपके अपने राशि के स्वामी बनते हैं और आपके अपने राशि पर ही स्थित होंगे, इनकी दसम दृष्टि पड़ेगी इनकी दसम दृष्टि आपके दसम भाव पर, जो कि आपके करियर का होता है। और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके करियर भाव पर पड़ जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई काम आपका अटक जाए। बहुत से देखिएगा, एक साथ आपको कर्म का भी आपको प्रतिफल मिल गया और भाग्य का भी प्रतिफल मिल गया। किसी बड़े गोचर को यदि देखना है, किसी बड़े हमको इवेंट को निकालना होता है किसी ज्योतिषी को, तो क्या देखते हैं? शनि का ट्रांजिट और गुरु का ट्रांजिट देखते हैं। इसलिए मई के बाद का जो समय होगा कैरियर के दृष्टिकोण से और ज्यादा अनुकूलता से परिपूर्ण हो जाएगा। अब इनके पास एक दृष्टि और है जो सीधा ये आपके 7वीं, 8वीं, 9वीं। अब 9वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर को देखेंगे। 12वां घर का है क्या भाई? ये स्थान हो गया आपके जीवन में विदेश संबंधी कार्य का। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, अनुकूल समय है, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा घर है और 12वां घर हमारा विदेश है। या फिर आप अपने घर में परिवर्तन करना चाहते हैं, अनुकूल समय है, चतुर्थ और 12वें भाव का संबंध बनेगा। आप यदि प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, हाँ चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति होंगे। अधिकतर संभावना ये बनेगी कि आप प्रॉपर्टी कोई खरीद सकते हैं, या फिर आपके पास जो पुरानी प्रॉपर्टी है उसे बेच करके कोई नई प्रॉपर्टी की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाव गंगा जल के समान पवित्र हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया, यदि हॉस्पिटल जनित समस्याएं या हॉस्पिटल संबंधित खर्चे आपके पूर्व में आपके बने हुए थे, देवगुरु बृहस्पति इसी साल 2024 में वहां पर जागृति देंगे, अर्थात हॉस्पिटल संबंधी खर्च भी यहाँ पर कमजोर स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। अब कैसे इस गुरु देवता के द्वारा हम अच्छे परिणाम को ले सकते हैं, कैसे इनके लाभ को ले सकते हैं, इन पर बड़े ध्यान दीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके सदैव के लिए वित्त मंत्री बनते हैं, इस बात को मत भूलिएगा। धन के यदि आपके लिए कोई स्वामी है ना, तो यही है देवगुरु बृहस्पति, और भाग्य के जो कारक हैं यही है देवगुरु बृहस्पति। अब इतना इंपॉर्टेंट इनके पास कार्य क्षेत्र है, इनके पास शक्ति है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति को जागृति प्रदान करने के लिए अपने घर के जो ईशान कोण है, जहाँ पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर होता है वही ईशान दिशा होता है, वही इस स्थान जो होता है वहाँ जहाँ पर गुरु की स्थिति मानी गई है, वहाँ हमेशा पवित्रता रखें। कुछ देर बैठ करके वहाँ पर कुछ मंत्रों का जाप कीजिए, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो जाए, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो जाए, या आपके गुरु के द्वारा जो मंत्र दिए गए हैं वो मंत्र आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के यदि आप ईशान दिशा से अपने ध्यान, अपनी आराधना को आप जोड़ देते हैं, और कर्म के स्वामी हैं आपके शनि देवता जो आपके अपने राशि के स्वामी हैं, इस समय पर दोनों का प्रतिफल आपको मिलेगा और वहीं से बड़ी उपलब्धियां आप प्राप्त कर पाएंगे, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर मानसिक हो। तीनों प्रकार की उपलब्धियों को देने वाला ये सन 2024 आपके लिए श्रेष्ठता से परिपूर्ण हो सकता है, इस बात को कदापि मत भूलिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ आपने हमें सराहा है, हमने अच्छा कार्य किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।